ये रिश्ते आज इनको याद आ रहे हैं। जब आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में 72 लोगों को गोली से छल्ली कर दिया था, तब कहां की रिश्तेदारी? आज रिश्तेदारी का दुआई देती है। आज रिश्तेदारी याद आ रही है आपको, जब वोटों का टोटा पड़ गया। कर्नल बैसला, वीर गुजरों को मेरा प्रणाम, मेरे वीर युवा साथियों और सरदारों को प्रणाम। मैं करौली धौलपुर से जिनका प्यार, जिनका आशीर्वाद कर्नल साहब का और पूरी कौम का मुझे मिला, मैं पूरी कौम को प्रणाम करता हूं। कर्नल साहब ने जिस तरीके से 2009 से लगातार मेरे साथ में रहा और मुझे जो मार्गदर्शन और प्यार दिया, मैं पूरे समाज को ये विश्वास दिला सकता हूं कि देश की संसद में भी अगर एमबीसी समाज की 5% आरक्षण की सबसे पहले किसी ने मांग की तो आपका ये सिपाही था। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाज के हितों की लड़ाई के लिए और कर्नल साहब के मार्गदर्शन के अनुसार समाज को एकजुट कर समाज की बाकी बची हिस्सेदारी को भी दिलाने के लिए कर्नल साहब का और समाज का ये सिपाही एक वकील बनकर आपके साथ में सम्मानित रहेगा, सलाह रहेगा। आज मैं धन्यवाद देता हूं लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी का भी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी का भी और यहाँ पधारे सभी नेताओं का भी, और मैं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली और धौलपुर की ओर से भी इस पुष्कर की पवित्र धरती पर कर्नल साहब की अस्थियों को और कर्नल साहब को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि कर्नल साहब के सपने को पूरा करने के लिए आप सब लोग कर्नल साहब के परिवार के साथ एकजुट कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आए और यहाँ पुष्कर सरोवर पे जात गंगा को संबोधित करें वासुदेव देवनानी जी। सम्मानित मंच और राजस्थान के कोने कोने से आए कर्नल बैसला के श्रद्धांजलि अर्पित करने आए मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं इस धरती से उस कर्नल साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि करता हूँ, नमन करता हूँ। उनका शिक्षा के प्रति जो प्रेम था, शिक्षा मंत्री के नाते मेरी उनसे कई बार भेंट हुई और उन्होंने कई बार मार्गदर्शन किया और उसके अनुसार हमने शिक्षा में गुर्जर समाज के लिए जो उन्होंने कहा वो हमने करने की कोशिश की और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम अक्षर तो अक्षर पालन करने की और लागू करने की कोशिश करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबको आज जिस अपार समूह में आया है उनके प्रति जो आपकी श्रद्धा है वह निश्चित से उनको मैं नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने संबोधन कर लिया है तो मैं बहुत अधिक न कहता हुआ, आप ये गुर्जर समाज जो मेहनती समाज है, जो देश की धरती की रक्षा भी करता है, अनाज भी पैदा करता है, हम सबका अन्नदाता है, उनको भी नमन करता हूं और सबसे आह्वान करता हूं, आइए हम सब लोग मिलकर के कर्नल बैसला का अनुसरण करें और उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने सिखाया उसका हम आगे बढ़े, यही निवेदन करता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बगड़ावत भगवान की मंच, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित समाज के बंधु, आज हम उस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित यहाँ पर हुए हैं जिसने समाज को एक नई दिशा दी। मैं परम सम्मानीय कर्नल बैसला जी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ। और जब कर्नल साहब के लिए बोलने का समय आता है तो वो जो सामने लिखा हुआ है कि 15 वर्ष की सामाजिक इमरजेंसी लगाकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा, बहुत जरूरी है समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित होना, जागरूक होना, अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना। और एक जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो जो सिरों की गिनती होती है, वो जो ताकत हम बताना चाहते हैं, वो जो ताकत जिसकी जागरूकता के लिए कर्नल साहब ने संघर्ष किया, वो सामने दिखती है। आज आप बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये समाज की जागृति और समाज की एकता को दर्शाता है। एक आग्रह आपसे इस मंच से जरूर करना चाहूंगा।
कि हम जागृत रहें, आगे बढ़े, शिक्षित हो, कुरीतियों को छोड़ें, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक समरसता बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। यही उस महापुरुष को श्रद्धांजलि है। आप सभी के बीच में आकर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं कर्नल साहब के समस्त परिवार का और इस पुष्कर की पवित्र भूमि को नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच करौली धौलपुर के सांसद श्रीमान मनोज जी राजौरिया, आप सूक्ष्म समय में अपनी बात को रखें। मनोज जी। बोलो देवनारायण भगवान की। कर्नल साहब की अस्थियों का हमें विसर्जन करना है 4 बजे, और अगर हम कर्नल साहब का अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे तो ये पाप तुम्हारे माथे मुड़ेगा। आज इस प्रदेश के नहीं, देश और दुनिया के ऐसी जो सैकड़ों वर्षों तक शोषित, पीड़ित जो समाज था, उस समाज के उत्थान के लिए चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अधिकार की बात हो, उसके लिए स्वर्गीय किरोड़ सिंह जी बैसला साहब ने अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। पहले इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने प्रेरी के रूप में इस देश की रक्षा का काम किया। मिल रहा है कि कर्नल साहब के आपके मन में श्रद्धा कुछ कम होती दिखाई दे रही है। आप किन बातों से प्रभावित हैं ये मैं कह नहीं सकती, पर आपका हर तुम्हें देवनारायण की शोधन होगी। अजमेर मानो, तुम व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बिगाड़ो मत। तुम कौन से खुदा, तुम व्यवस्था में सुधारो। ये लंबे समय से यात्रा चल रही है, पूरा देश देख रहा है तुम्हें। जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि व्यवस्था में सहयोग करें। इस तरह की ऊंची मानसिकता की हरकतें का प्रोसेस नहीं दे। आप सबसे अपील है हमारा, आदरणीय भाइयों, युवा साथियों, मैं डॉक्टर रूप सिंह, कर्नल साहब का प्रवक्ता, आपसे अर्ज करता हूं, अजमेर समाज ने आंख बढ़वाई है। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, केवल गुर्जर समाज की बात करेंगे, इसलिए आप शांति बख्शें। बहुत सभी लोग सभी यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आपके समाज के विकास की कहने के लिए आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं। आदरणीय सचिन पायलट साहब ने भी आने की कहा था। आप धीरज रखें, धीरज रखें। यहाँ सबका स्वागत है, सब पार्टियों का स्वागत है, सब समाजों का स्वागत है। आज का आपका प्रदर्शन बहुत लंबी यात्रा लेके जाएगा। आपको बार बार संघर्ष समिति प्रणाम करती है। शांति का दान करें। भाइयों, गोपाल बशी भाई से आप संयम बना के रखें। गोपाल बशी व्यवस्थित हो जाए। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात आगे करूं। मैं आपकी बड़ी बहन बोल रही हूं, मैं आपकी बड़ी बहन बोल रही हूं। आप मुझे अनुमति दें तो मैं आगे अपनी बात कहूं। कर्नल साहब ने कहा कि शिक्षा पे ध्यान दो, कर्नल साहब ने कहा गुड हेल्थ पे ध्यान दो, कर्नल साहब ने कहा मुझे एक कर्ज मुक्त समाज चाहिए, कर्नल साहब ने कहा मुझे शिक्षित मां चाहिए, कर्नल साहब ने यह भी कहा कि मुझे अनुशासन चाहिए। एक समाज जो अनुशासित है, एक समाज जिसने दुनिया में सबसे बेहतरीन, लंबे और अनुशासन से